और लोक कल्याण के लिए यह सहस्त्र वर्ष अनवरत ये कथा होगी, अनवरत यह कथा चलती रहेगी। इसके लिए उचित यथा उचित हमें स्थान बता दीजिए आप। तो ब्रह्मा ने एक चक्र छोड़ दिया और कहा कि इसके पीछे पीछे जाओ। यह चक्र जहां रुक जाएगा वहीं जगह उचित मान लेना। भगवान के चक्र के पीछे पीछे सभी ऋषिगण चल दिए और वह चक्र जाकर के नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में, उस पावन भूमि में चक्र जाकर के धस गया मिट्टी में। उसका चक्र का नीमी, तो उसका नीमी नोक बोलते हैं, नीमी तो नीमी, और वहां अरण्य है, अरण्य माने वन, इसीलिए उस जगह का नाम रखा गया नैमिषारण्य। वह पावन तीर्थ भूमि है। कभी मौका मिले तो उस भूमि का जाकर के आप लोग दर्शन करना। सीतापुर में, लखनऊ से आगे सीतापुर स्टेशन है। सीतापुर से 30-40-35 किलोमीटर की दूरी पर गंगा का तट है। खूब सुंदर सुंदर बालू बिछा हुआ है, बड़े सुंदर सुंदर नीम के वृक्ष थे उस समय, और खूब फूलों का चमन, सुंदर सुंदर पशु पक्षी भौरे तोते गुंजार करते थे। दिव्य शोभा थी उस वन की। ऐसा वह वन था। वहीं पर जाकर के सौनक जी और शुक्र जी मिलकर के यह कथा प्रारंभ किए थे। नैमिषे सुतमासिनम विवाद महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशल सौनको। कथा तो वहां प्रारंभ हो गई। सौनक आदि 88,000 ऋषियों के साथ बैठ गए और सूत जी व्यास पीठ पर आसीन हो गए। सौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप हमें वह कथा सुना दीजिए जो जगत के लिए पावन हो, पाप का नाश करने वाला हो, और पुण्य कथा व दिव्य कथा हमें सुना दीजिए। क्योंकि इस कलयुग में अज्ञान भांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्याहिरथ कथा सा गणसा। क्योंकि हे जी, हमारा हृदय अज्ञान रूपी अंधकार से भरा हुआ है और आप सूर्य, करोड़ों सूर्य के समान आप ज्ञानी हैं। जैसे सूर्य पूरे जगत को प्रकाश करता है, उसी तरह आप वैसी कथा की ज्ञान गंगा बहा दीजिए कि हमारे हृदय से अंधकार का नाश हो जाए और प्रकाश ही प्रकाश हो जाए, जगत का कल्याण हो जाए, प्राणियों में सद्भावना हो जाए, कल्याण हो जाए, जीव का, आपकी अहेतुकी कृपा हो जाए, जीव का कल्याण। भगवान सूत जी बड़े खुश हुए। कि सौनक जी, मैं समझ रहा हूं आप अच्छे श्रोता हैं। जब अच्छा श्रोता मिल जाता है तो वक्ता को भी बहुत आनंद आता है। फिर दूसरा प्रश्न करते हैं कि भक्ति ज्ञान विराट तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराश्च वैष्णवेत्यते कथन। महाराज, मोह माया से पीछा कैसे छूटे? सौनक जी पूछ रहे हैं, मोह माया से पीछा कैसे छूटे और वैष्णव लोगों के लिए साधन क्या है, युक्ति क्या है जीव का कल्याण करने के लिए, तथा इस कलिकाल से जो जीव का मन कलुषित हो गया है, इसको शुद्ध करने के लिए
कोई श्रेष्ठ साधन बताइए, क्योंकि इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाश्रुतांगता क्लेशकान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणो। हे शुचि, कलियुग के दुखों का समन कैसे होगा? यह जीव जो है क्लेश से क्रांतस्य क्रांत है, क्योंकि मैंने सुना है कि चिंतामणि लोक सुखम सुरगृह स्वर्ग संपदा प्रेक्षति गुरु तो वैकुंठ जोगी दुर्लभ। हे सूची महाराज, ने सुना है कि चिंतामणि, देखिए एक नागमणि होता है, एक चिंतामणि होता है, एक कल्प वृक्ष होता है। तो चिंतामणि मिल जाए तो लौकिक वस्तु, जगत की वस्तु मिल सकती है। जगत की वस्तु अन्न धन सोना चांदी पुत्र बेटा बेटी संपदा ये प्राप्त तो हो सकता है, परंतु यदि कल्प वृक्ष मिल जाता है तो सुनते हैं कि वह स्वर्ग का भी सुख दिला सकता है। कल्प वृक्ष जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न जो निकले थे, तो वह कल्प वृक्ष स्वर्ग में ले जाकर के भगवान ने स्थापित कर दिया था। तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कल्पना करोगे, जो मांगोगे वह मिलता है। तो यहाँ वो दुर्लभ है नहीं, वह भी है स्वर्ग। कह रहे सोनक जी कि है जी महाराज, चिंतामणि चिंता करने से लौकिक सुख दे सकता है, कल्प वृक्ष जो चाहे दे सकता है। यद्यपि वह कल्प वृक्ष भी यहाँ नहीं है, वो तो स्वर्ग में है। पर योगी और संत यदि प्रसन्न हो जाए तो वह सुख देते हैं जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आप संत हैं, आप कोई युक्ति कोई साधन हमें बताइए। सूची कहते हैं कि है समस्या के प्रश्न बड़े ही श्रेष्ठ हैं। क्योंकि समझ जी यह कलयुग है, जीव आक्रांत होते जा रहा है, जीव दुखित होते जा रहा है, जीव के समझ में प्राणी के समझ में आ नहीं जा रहा। काल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलौ भाषितम। यह जीव काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास भोजन बना हुआ है। एक काल रूपी सर्प जो है मुंह फाड़ के बैठा हुआ है और उसमें हमको लेके बैठा हुआ है, हम उसके भोजन बने हुए हैं। तो इसके लिए कह रहे हैं कि हे सौनक जी, सुखदेव जी ने एक शास्त्र का गायन किया है जिसको वेद व्यास जी ने लिखा है और सुखदेव जी ने गाया है। तो यह भयंकर दुख की निवृत्ति के लिए शास्त्र बना हुआ है। क्या परीक्षित के सामने थी, परीक्षित को 7 दिन में मरना था और सुखदेव जी ने 7 दिन में यह कथा सुनाकर उनके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। 7 दिन में 7 लग चुका था कि 7वें दिन मर जाओगे, और सुखदेव जी ने यही कथा सुना करके उनके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। जब सुखदेव जी परीक्षित को सुखताल में यह कथा सुना रहे थे तो देवताओं में हलचल मच गई। स्वर्ग से देवता चल पड़े
कि अरे क्या हो रहा है, ये कौन सी कथा है, आखिर क्यों भीड़ है। ब्रह्मांड के जन लोग, तप लोग, लोक, स्वर्ग लोग, सारे लोग के देवता वहां विराजते जा रहे हैं। आखिर ये कथा कौन सी है, ये कौन सी दिव्य कथा है भाई। तो वहां से उनको पता चला कि परीक्षित की मृत्यु होने वाली है और उस मृत्यु से बचाने के लिए सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। तो सारे देवता लोग वहां से स्वर्ग से जो अमृत का घड़ा था, जो समुद्र मंथन से निकला था, वहां से उस घड़े को लेकर के उतर गए और वहीं सुनकाल तक पहुंच गए। जाके परीक्षित से कहे कि हे सुखदेव जी महाराज, आप यह अमृत कलश ले लीजिए, इसमें अमृत है और यही अमृत परीक्षित को